चैप्टर 4 सारणिक, चैप्टर 4 सारणिक डिटरमिनेंट। आव्यूह और सारणिक दोनों सिंपल चैप्टर हैं और एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं और दोनों चैप्टर में से लगभग बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारणिकों का मान ज्ञात करना। सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका मोड ऑफ ए लिखेंगे। हमसे इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक ए का मान ज्ञात करने के लिए ये ध्यान में है, अगर ये सारणिक 2 गुणा 2 का है, 2 गुणा 2 का है, यानी 2 ही इसके अंदर पंक्ति, 2 ही इसके अंदर अवयव है, इसका मान ज्ञात करने के लिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका पहला इसके साथ में 2 एकम माइनस। अब यहां बीच में माइनस होगा। जब हम आयु पढ़े, आयु में जब 2 आयु की मल्टीप्लाई करें तो वहां हम बीच में प्लस लगाओगे। जब सारणिकों में हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो सारणिकों का मान ज्ञात करने के लिए जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 के एक के साथ में 2 एकम माइनस का 2, फिर बीच में माइनस आओगा, फिर इसकी 5 चौक माइनस के बीच, तो माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस के 2 प्लस के 20 घटने के बाद कितना बचेगा 18। ये सारणिक का मान ज्ञात करना है। मोड ऑफ ए करेंगे, यानी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ में, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस होगा। उसके बाद इस साइन थीटा की साइन के साथ में, तो साइन स्क्वायर थीटा लेकिन माइनस का, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 गुणा 2 का सारणिक है, तो कोस की कोस के साथ में कोस स्क्वायर थीटा के बाद माइनस, फिर साइन की साइन के साथ में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाओगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा। इसका हमें मान ज्ञात करना, तो मोड ऑफ ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ में, यानी इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 1 के साथ में। उसके बाद बीच में इनके माइनस, और फिर एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 के साथ, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस के 1 इनकी मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ, फिर 1 के साथ, फिर माइनस एक्स की एक्स के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 1 की एक्स के साथ और 1 के साथ। तो एक्स स्क्वायर की जब एक्स के साथ होगी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर की 1 के साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की एक्स के साथ में होगी तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स की 1 के साथ में तो माइनस के एक्स, उसके बाद फिर 1 की एक्स के साथ में प्लस के एक्स, और फिर 1 की 1 के साथ में 1, उसके बाद माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये बन रहा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, जो होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, घट के 0 हो जाओगे, माइनस के एक्स प्लस के घट के 0 क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद माइनस, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस अंदर जाओगे या माइनस का और ये प्लस का, तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 1, और ये हो जाएगा यहाँ से मोड ऑफ ए इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 और 1, तो ये इसका आंसर। नंबर 3, यदि ए आयु दिया हुआ है तो दिखाइए, यानी हमें सिद्ध करना है मोड ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 मोड ऑफ ए, यानी कि पहले 2 और a जो इसके अंदर है, पहले हमें 2 की मल्टीप्लाई a के साथ में करनी, फिर उस सारणिक का मान ज्ञात करना। यहाँ भी पहला मोड ऑफ ए करना, उसके बाद में फिर 4 की मल्टीप्लाई। तो पहले हम LHS सोल्व करेंगे। LHS के लिए हमें पहले 2a निकालना पड़ेगा, यानी 2 की मल्टीप्लाई a आव्यूह के साथ में 1 2 4 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 है। अब इसका मान निकाल लो, मोड ऑफ 2a बराबर कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 चौक
8 माइनस 8 चौक 32 और माइनस के 32 प्लस के 8 माइनस के 24। ठीक है, अब सोल्व करना हमें RHS। RHS में क्या, 4 की मल्टीप्लाई मोड ऑफ ए के साथ, यानी पहले हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना, उसके बाद फिर 4 की मल्टीप्लाई करनी। तो पहले यहाँ मोड ऑफ ए करेंगे। जब यहाँ मोड ऑफ ए करेंगे, 1 दूनी 2 माइनस 4 दूनी 8, ये प्लस का 2 ये माइनस का 8, तो माइनस के 6 बचेगा यहाँ से। और हमें ज्ञात करना 4 मोड ऑफ ए, 4 की मल्टीप्लाई, इसका मान माइनस का 6 है, 4 6। और यदि ए आगे दिया हुआ है तो हमें 3a का सारणिक करना और फिर 27 की मल्टीप्लाई ए के सारणिक के साथ में करनी है। तो पहले हम LHS सोल्व करेंगे फिर RHS, क्योंकि इसने कहा कि दिखाई है, यानी हमें सिद्ध करना है। तो पहले LHS के लिए ध्यान में है कि इसके अंदर है ये 3a, तो पहले 3a निकाल लेंगे, फिर उसका 3a का सारणिक करना हमें। तो पहले 3a यानी 3 की मल्टीप्लाई ए सारणिक के साथ, ए आयु के साथ में 0 0 1 0 1 2 0 0 4। इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 3 कम 3 की 0 के साथ 0, 3 कम 3, फिर 0 3 कम 3 दूनी 6, 0 0 3 चौक 12। यह आ गया 3a। अब निकालना हमें इसका सारणिक 3a का। ये जो आयु है वो 3, ये जो आयु बना हुआ वो 3 गुणा 3 का है। 2 गुणा 2 के आयु का सारणिक निकालना और 3 गुणा 3 के में दोनों में अंतर है। और वो कैसा अंतर है, जब इसमें निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है इसे लेंगे, इसके नीचे ये छूट जाओगे, इसके सामने भी छूट जाओगे। ये प्लस का लिया जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। देखो पहले हम लेंगे 3 इंटू, अब ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति भी छोड़ दी जाएगी, पहला स्तंभ भी छोड़ दिया जाएगा। जो ये बचे इनके आपस में, जिसे हम 2 गुणा 2 वाले की सारणिक निकाले उसी तरह करेंगे। 3 के 12 के साथ बढ़ा दिया 36 माइनस, अब 0 के 6 के साथ में 0, यानी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद बीच में जब लिखेंगे तो ये माइनस का होगा, 0 बनेगा। अब हम यहाँ दूसरे स्तंभ को पहुंच चुके, तो अब ये पहली पंक्ति तो छुड़ेगी, ये पहली पंक्ति में इसके नीचे का स्तंभ छूट जाएगा, यानी बीच वाला पोर्शन छूट जाएगा। क्या बचा, 0 12 0 6, तो 0 की 12 के साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 की 6 के साथ में 0। उसके बाद तीसरा फिर प्लस का, यानी प्लस के 3। अब यहाँ क्या होगा, अब इस 3 के नीचे की छूट जाओगी, ये 0 की 0 के साथ में 0 माइनस 0 की 3 के साथ में 0, 3 36 में से 0 जाएगा, 36 बचेगा, मल्टीप्लाई 36, ये 0 है, ये भी हाँ 0 हो जाएगा, तो 36 दिया 108। तो ये है 3a का सारणिक। अब हमें जो सोल्व करना है वो RHS सोल्व करनी, RHS, और इस RHS में 27 मोड ऑफ है, यानी कि पहले हमें a का सारणिक करना, फिर 27 के साथ मल्टीप्लाई करनी। तो हम a का सारणिक करेंगे, a का सारणिक, ये a आगे दिया हुआ है, प्लस माइनस प्लस इसका लेना, तो इसमें शुरू में क्या होगा ना, ठीक है। और जो इसके नीचे का है वो भी छूट जाएगा और ये पहली पंक्ति भी छूटेगी। ये बचा 1 की 4 के साथ 1 चौक 4 माइनस 0 की 2 के साथ में 0, उसके बाद बीच में माइनस आवा, अगली 0 है। और अब यहाँ बीच वाले ये छूट जाओगे, 0 की 4 के साथ 0 और 0 की 2 के साथ में 0, यानी 0 माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1, और अब इसके जो अपोन में दिया हुआ, यानी जो इसके इस स्तंभ में, जो इस स्तंभ में दिया हुआ है वो छूट जाएगा, 0 की 0 के साथ में 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो यहाँ बचेगा 1 चौक 4, क्योंकि 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, पहले कम 4, ये दोनों 0 हो जाओगे। और अब हम जो निकालना था वो है 27 मोड ऑफ है, 27 और इसकी मल्टीप्लाई ए सारणी के साथ, मतलब 27 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 27 को 108, 27 और इसका मान 4, 27 108, तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल हो जाएगी
RHS को। क्वेश्चन नंबर 7, x का मान ज्ञात करना। दो सारणिक दिए हुए हैं, एक LHS एक RHS। अगर आव्यूह हो, जैसे पिछला चैप्टर पढ़ा हमने आव्यूह का, आव्यूह में अगर x y z किसी का मान ज्ञात करना हो था तो इधर के आव्यूह में और इधर के मान जो जिस स्थान पे वो उसी के बराबर मान था। लेकिन अगर सारणिक है तो इसमें हमें पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा और इधर इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद से दोनों की तुलना करके मान से निकाल लेंगे। इसका मान कैसे निकलेगा, ये 2 गुणा 2 के हैं तो 2 के 1 के साथ 2 ही कम माइनस 5 चौक 20 बराबर यहाँ 2x की x के साथ में 2x क्या हो जाएगा माइनस 4 छिक 24, माइनस के 20 और प्लस के 2 माइनस के 18 बचेंगे, और ये जो इधर माइनस का 24 है उठा के इधर लिया होगा प्लस का 24, और इधर बचेगा 2x स्क्वायर 24 में से 18 जाएगा 6 बचेंगे बराबर 2x स्क्वायर और 2 तिया 6, तो x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर जब इस पर से वर्ग घटाओगे तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा यानी रूट हो जाएगा। इसका मान √3। इसका सेकंड पार्ट है, 2 सारणी दिया हुआ है, इसका मान निकाल लेंगे। 2 की 5 के साथ 2 पंजे 10 माइनस 4 तिया 12, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस की 4 तिया 12 बराबर यहाँ भी 5 के x के साथ में 5x माइनस 2 की x 3 के साथ में 2 तिया 6x हो जाएगा, इसके साथ करिए 5x हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 6x हो जाएगा। इसमें से घटने के बाद माइनस का 2 बचेगा और यहाँ से माइनस का x बचेगा, माइनस x का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम है, ऑब्जेक्टिव है और तो खुद करना है।